वीवर्स, तुर्कों का सजरा समझने के लिए हमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम पे जाना पड़ेगा, जिनकी पूरी कौम अल्लाह की तरफ से एक अजीम सैलाब में तबाह हो चुकी थी और उन्होंने अपने तीनों बेटों को जमीन को आबाद करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर भेजा। हाम को अफ्रीका, शाम को ईरान और याफीस को रशिया में भेजा। हजरत याफीत के 8 बेटे थे। जब हजरत याफीत के मौत का समय नजदीक आया तो उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे तुर्क को अपना जानशीन घोषित किया। इसके साथ साथ अपने दूसरे बेटों को ये वसीयत भी दी वे उनके बड़े भाई यानी कि तुर्क को हाकिम तस्लीम करें। तुर्क की आदत संभालने के बाद अपने लोगों के मौजूदा कर्किस्तान के इलाके में आबाद हो। तुर्क के नाम पे ही हजरत याफीस की तमाम औलाद मंसूब करके तुर्क रखा गया और पूरी दुनिया में बसने वाली तुर्क नस्ल इनके ही नाम से जानी जाती है। यानी कि तुर्कों का सजरा हजरत याफीज नूह अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है। तुर्क के 4 बेटे थे और उनके बाद उनके सबसे बड़ा बेटा उनका जानशीन बना। तूतक से आगे उनके 3 नस्लें अली जहान आता है और उसके 2 जुड़वा बेटे मंगोल और तातार थे, जिन्होंने अपनी बाप की सल्तनत को 2 हिस्सों में तब्दील कर लिया। जिसके बाद तुर्कों के 2 कबीले मंगोल और तातार ही बने। वीवर्स, अर्तुगरुल गाजी की नस्ल अलेक्जहान मंगोल से ही चली। मंगोल के 4 बेटे थे, जिनके नाम फिर खान, उर खान, कारा खान और कुर खान। तुर्कों की नस्ल कारा खान तक पहुंचकर अल्लाह और दीन को भुला चुकी थी। उन्हीं वक्तों में कारा खान के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम ओगोस खान था। इस बच्चे ने अपनी छोटी उम्र में ही अपनी माँ को इस्लाम लाने के लिए कायल किया। जवानी की उम्र तक ओगोस खान ने कई जंगें की और मौजूदा दौर के सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट और तुर्की, मंगोलिया और रशिया के कई इलाके फतह कर लिए और अपनी जिंदगी के दरमियाने सालों में उन्हें 2 औरतों से प्यार हो गया और उन दोनों औरतों से उन्होंने शादी कर ली। ओगोस खान की इन दोनों बीवियों से उन्हें 3 बेटे थे। पहली बीवी ओजोकलाक से गोक खान, डाक खान और डेनिक खान थे, जबकि दूसरी बीवी बोजोकलार से गनहान, याहान और ओलंदीज खान थे। ओस खान के इन 6 बेटों से उन्हें 24 बेटे आगे थे, यानी कि ओगोस खान के आगे 24 पोते थे। ओगोस खान के ये 24 पोते आगे तुर्किश कबीले के बुनियाद बने, जो कि तुर्किस्तान की ओगोस यगु स्टेट में बसते थे और इन 24 कबीलों ने एक कव्वाली इत्तेहाद बनाया था और इस कव्वालियों को इनके दादा ओगोस खान के नाम से या ओगोजलार कहा करते थे। ओगोस खान के हर पोते ने एक कबीले की बुनियाद रखी। यही 24 कबीले मुस्तबिल में हर मुस्लिम रियासत की बुनियाद बने, जैसा कि काई कबीला उस्मानी, किने कबीला सल्जुक सल्तनत की बुनियाद थी। वीवर्स, अर्तुगरुल गाजी का सजरा ओगोस खान और उस दूसरी बीवी ओजोकलार बड़े बेटे गुन खान से चलता है। गुन खान के 4 बेटे थे। उनके सबसे बड़े बेटे काई खान ने काई कबीले की बुनियाद रखी थी। काई कबीला ताकत की हाथ से इन 24 कबीलों में दूसरे नंबर पे था। काई खान के बाद उनका बेटा तुर्मेश आता। इन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना भी देखा। तुर्मेश के बाद भाई तैमूर और बोस्लो खान आते हैं। बोस्लो खान ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दीन पर ईमान ले आए और उसके बाद अपनी सारी जिंदगी इस मजहब की तकलीफ पर सर्द कर दी। बोस्लो खान के बाद उनका बेटा करकोलो आता है, जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान लाता है और उसने अपने बेटे का नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा। सुलेमान शाह इंतहाई नेक और दीदार इंसान था। सुलेमान शाह से 20 पुश्ते आगे आकर यासू नाम का एक शख्स आता है। यासू ने एक ख्वाब देखा। अरब की तरफ से एक चांद और एक सूरज पूरी आबूताब से चमक रहे थे और उनकी रोशनी उस तक पहुंच रही थी। इस ख्वाब के कुछ अरसे बाद मक्का में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की खबर फैल गई थी। यासू ने ये सुना तो उसने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सेकंड पार्ट के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम अर्तुगरुल गाजी की पूरी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे।